हमारी होने वाली भाभी बहुत ही मासूम है। ऐसा लगता है जैसे जमीन पे कोई परी आ गई है। मैंने सारी उम्र किसी को धोखा नहीं दिया, मगर बेटी की शादी करने के मामले में मैंने ये सारे असूल छोड़ दिए। बेटा तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन शौहर मुश्किल साबित होगा। पिछले 9-10 सालों से हमारे घर में सिर्फ एक इस लड़की की वजह से खौफ और हिरास छाया हुआ है। अभी तो वो तेरी शर्मा हो या को तेरी झिझक समझ रहे हैं कि ऐसा ना हो कोई और ख्याल उनके दिल में आ जाए। नहीं ना, आपको देखनी पड़ेगी, मैं बहुत मुश्किल से उनकी पिक्चर लेकर आई हूँ। क्या बात है, बात तो बताओ। बात है तो बताता हूँ फिर आप। रो रो तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। जिंदगी की हर मुश्किल, हर मुसीबत में आपके साथ होगी। अब उनमें कुलसुम और मूसा का भला क्या जोड़? वो अपना बोझ तो उठा नहीं सकता, बीवी की जिम्मेदारी क्या उठाए? मैं उसके अलावा और किसी का सोच भी नहीं सकती। उम्मे कुलसुम कहाँ तक तुम्हारी व्हील चेयर घसीटती फिरेगी? मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। जाओ यहाँ से। अल्लाह मियाँ किसी को बीमार करता है, आजमाइश में डालता है तो लोग इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। मूसा साहब तो फिरौन बने बैठे। इस बीमारी ने तो मूसा का दिमाग ही खराब कर दिया। माफ कीजिएगा, मैं अजनबियों के साथ कहीं नहीं जाती। ले जाना तो मैं तुम्हें जाती। रूह प्यासी है, रूह प्यासी है। मुझे ऐसी औरतें बहुत पसंद हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी हो। चाहत और मोहब्बत कभी कभी अपने रंग खो देती है। एहसन का तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या उन्हें जरूरत है मेरी? उसको ना बहुत संभाल के रखो, जैसे किसी गहरे राज को रखते हैं। मैं अब उस घर में नहीं रह सकती सिकंदर साहब। दुनिया देखने की ख्वाहिशात रखने वाले थका नहीं करते मेरी जान। जिन लोगों के दिल में इतने सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं ना, उनके दिलों में सुराख बहुत जल्दी हो जाते हैं। तुम्हारी जैसी औरतों के साथ तो यही सलूक होना चाहिए, जिन्हें जायज और नाजायज का कोई फर्क नहीं पता। मुझमें कमी क्या है? इतना हुस्न शायद उसने पहले कभी देखा ही ना हो। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जो कुछ तुम चाहती हो, लेकिन मोहब्बत करने से पहले इंसान को अपनी हैसियत और अपनी जेब जरूर देख लेनी चाहिए। मामा पापा ने कहा था कि हम खुशबू के घर में एक साथ रहेंगे। क्या हम एक साथ नहीं रह सकते? मुझे चाचू के घर नहीं जाना, चाची बहुत डांटती हैं। अगर आज के बाद तो मुझे यहाँ नजर आई ना तो उठा के गेट से बाहर फेंक दूंगी। मुझे ताया जी लेकर जा रहे हैं, लेकिन ताई जी वो तो बहुत बुरी बुरी बातें करती हैं। खुद का मर गए, मुसीबत हमारे सर डाल गए। मैं गजाला आंटी के यहाँ कैसे रहूंगी? उनका इतना तंग छोटा सा घर है। हमारे सब हालात तुम्हारे सामने है ना। इस तंग छोटे से घर में एक वक्त का खाना रवानी से नहीं पकता है। जिन बच्चों के मामा पापा नहीं होते हैं, उन बच्चों का क्या होता है? हम मुसलमान हैं, अपनी गठरी जाके गेट के बाहर रखो, इससे हमारे घर की बरकत खत्म होती है। मैं जानता हूँ आजकल के हालात बेटा, लोग रोटी कम खाते हैं और खौफ ज्यादा खाते हैं। गलती से उनके मुंह से भगवान निकल गया, उनको माफ कर देना अल्लाह मियां। जब मुसलमान दिन रात और गॉड कहते हैं, तो क्या गॉड कहने से क्रिश्चियन बन जाते हैं? बहुत जुबान चलने लगी है इसकी भाभी। कुत्तों के लिए आजकल खाना बड़ी आला पैकिंग में आ रहा है, और इंसान अगर बर्तन छू ले तो बर्तन नापाक हो जाता है। आप मेरे भगवान को कहीं छुपा कर रख दे। I'm about to become a father. तुम माँ बनने वाली। Can you imagine that?
आपने ड्रिंक करके मेरी सारी खुशी को स्पॉइल कर दिया सर। तुम ऐसा लगता है तुम मेरी बीवी नहीं हो, some kind of teacher। क्या करेंगे आप? जबरदस्ती रोकेंगे मुझे इधर? जिस घर में लोग हराम खाना पीना शुरू कर देते हैं ना, उनकी आंखों में ना अपनों की लिए इज्जत होती है और ना ही दूसरों के लिए। हमीदा तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई लड़के की तस्वीर। बदतमीज, इस कदर गुस्ताख। जब से आपकी शादी हुई है हमने आपको ऐसा खुश नहीं देखा जैसा कि हम तवक्को कर रहे हैं। अगर दादू को कुछ भी बताया तो उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम कौन होगी? हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरा। हिसाब से शादी करके मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं तैयार हूँ मामू। मैं किस तरह सारी जिंदगी उस खबीस आदमी के साथ गुजारूंगी? तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। कल मेरी शादी है। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये सब कुछ जो है ना, ये मैं अभी उनका मुंह में मार के आऊंगा। हटे हुए जूते और ये हल्के छिलके, ये जरूर नजीब का आइडिया हो। अबे तेरी माँ और बहन का रिश्ता भेजा होता ना, फिर पूछता क्या करता तू? एक हथेली पे लहू